अस्सलामुअलैकुम, ये है बीयू रेडियो और मैं हूं आपके साथ दानिश ने अब्बासी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है बीयू रेडियो कराची। आपने हमारे प्रोग्राम देखे होंगे जिसका नाम है वेलकम बैक टू बहरिया। वेलकम बैक टू बहरिया में हम अपने अलमनाई जो हैं उनको अपने शो में बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और वो इस तरह से है कि हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, वो है अलमनाई अफेयर्स के, जिसके असिस्टेंट मैनेजर दानियाल बिन असद मेरे साथ आज मौजूद हैं, जिन्होंने एमबीए किया। एमबीए करने के साथ साथ इन्होंने नापा से ग्रेजुएट भी किया है। और किस तरह से बहरिया अलमनाई अफेयर्स काम कर रहे स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए, इस पर हम नज़र डालेंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उसकी तो उनके पीछे तो सब टीचर्स रहते हैं, लेकिन जो पास आउट हो जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनका क्या रोल है और किस तरह से वो मदद कर रहे हैं बहरिया की, और बहरिया उनके लिए यहाँ पर हेल्प आउट कर रहा है। तो हम जानेंगे यहाँ पर दानियाल बिन असद से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम दानिश भाई, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, आपका अपना ही घर है। आप अलमनाई के हम शो करते रहते हैं वेलकम बैक टू बहरिया में। ये बताएं दानियाल, सबसे पहले अलमनाई अफेयर्स का रोल क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी में और ख़ासतौर पे बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में? सर, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस जो है अलमनाई को बहुत रिस्पेक्ट देता है। और हम आपके सामने एविडेंस, हम हर अलमनाई को मंथली बेसिस पे बुला रहे हैं। थैंक्स टू सर अशफाक एंड यू एज़ वेल कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें नसीब की। और साथ साथ सर इनका मेन रोल जो है ना वो स्टूडेंट बॉडी में भी बहुत होता है, इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। बिकॉज अलमनाई हमारा एसेट होता है। वंस दे गॉट पास आउट तो उसके बाद वही होते हैं हमारा फेस इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इन कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज में। सो आई थिंक अलमनाई इट्स अ बिग थिंग। और जो मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ काफ़ी इधर उधर भागते रहते हैं, आना जाना, ऐसे ही लिफ्ट भी इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी स्टेयर से आ रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। जी, ऐसे ही पैशन भी है। और इसमें सच बताऊँ तो नेटवर्किंग भी बनती है आपकी। और माशाल्लाह हमारे अलमनाई बहुत ही अमेजिंग अलमनाई थे। हमें स्टूडेंट बॉडी में मुझे कभी भी किसी की जॉब का नीड हो, मसला हो, तो मेरे नाम कुछ नंबर हैं कुछ माइंड में कि मुझे पता है इनको मैं बोलूँगा ना तो ये लोग कल इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। तो ये जॉब प्लेसमेंट जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, यूनिवर्सिटी एजुकेट तो कर रही है, पढ़ा तो रही है, लेकिन जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, उनकी जॉब प्लेसमेंट आप किस तरह से करवाते हैं अलमनाई के थ्रू, या किस तरह अपॉर्चुनिटी उनके थ्रू मिल रही होती है? सर ऐसे मिलती है कि जैसे लेट सपोज मैं एंग्रो में हूँ और मैं मैनेजर हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो उनके अपना एक ग्रुप होता है जहाँ पे पोस्टिंग होती है और इनके एचआर में भी लिंक्स होते हैं जी। तो वो क्या होता है कि वो हमें शेयर करता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आई है। अगर छोटी फर्म है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी डायरेक्ट रेफरेंस से हो जाएगा, बट अगर बड़ी फर्म है तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। जी। हम क्या करते हैं कि जो जितने भी अलमनाइज हैं वो हमें जो जॉब पोस्ट, सिर्फ जो स्पेसिफिकली जो मुझे अलमनाई जॉब पोस्ट के भेजते हैं ना दानिश भाई, वही मैं भेजता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 हो गए, जिसमें 6 to 7,000 मिनिमम होंगे अलमनाइज। ऑन द स्पॉट मतलब मैसेज करता हूँ तो रिस्पॉन्स मतलब आता है। सो ये है, तो उसमें मैं सिर्फ वही भेजता हूँ जैसे कि जिसको मुझे पता हो कि हाँ ये बंदा या बंदी इस पर काम कर रही है और ये प्रेफरेंस इसको मिलेगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जॉब पोस्ट भेजूँ और वहाँ से पता चले कि स्टूडेंट ने क्या कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आया, और आपको बताएं 100 में से एक आध, तो इसलिए कोशिश यही होती है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी देखी है यहाँ पे दानियाल के, जो अलमनाई हैं बहरिया की, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ख़ासतौर पे आप जिस तरह से उनको लेकर आते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, तो वो जब यहाँ पर आते हैं सेशंस वगैरह के लिए भी इनवाइट किया जाता है उनको? जी हाँ, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि लेट सपोज हमारा कोई अलमनाई FIA में है, ठीक है। अब काफ़ी अलमनाइज या स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हम भी यहाँ इस इदारे में जॉब करें, या इस जो है इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ पता हो, या कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट हो। तो हम क्या करते हैं, उस अलमनाई को यहाँ बुलाते हैं, उनसे हम 1-on-1 सेशन करवाते हैं बच्चों का। कोई अगर इशू हो, हमारे अलमनाइज कहते हैं कि लिंक्डइन ID आप हमारी सर्कुलेट करें, हमारा नंबर तक भी दे दें, कोई मसला नहीं है। वी विल फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कहते हैं कि वी आर वर्किंग टू पे बैक द बहरिया। ये जो कॉज है ना, ये बहुत मैटर करता है एज एन अलमनाई। तो जितने भी अलमनाइज देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फोकस करके करें कि इस टाइम टू पे बैक द बहरिया। अल्लाह ने अगर आपको किसी मुकाम में पहुंचाया है तो अब उस कम्युनिटी को सपोर्ट करने का टाइम है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंटरनेशनल चैप्टर है आपके?
तो सर जो हमारा नेशनल चैप्टर के साथ इंटरनेशनल चैप्टर भी है, जिसमें हमारे पास 13 इंटरनेशनल चैप्टर हमारे एलुमनाइज हैं वहाँ पे, जिसमें जो ज़्यादा एक्टिव जो मुझे पर्सनली अभी दिखते हैं, जिसमें एक कनाडा का है और एक यूएई का है। कनाडा वाले जो हमारे सर एलुमनाई हैं वो नईम कियानी साहब हैं, जिनका बहुत सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी इस जर्नी में, क्योंकि ये मैं हूँ यहाँ पे अकेला, लेकिन ये अकेला काम नहीं है, एलुमनाइज का सपोर्ट है तो फिर मैं यहाँ चल रहा हूँ। पहली बात सर ये, और पहला बैच के हैं सर नईम कियानी सर, और वो माशाल्लाह 20+ ईयर से कनाडा में ही है और वो बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने हम एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया हुआ है, जितने भी कनाडा में अलुमनाई है उनको इंगेज लेके चल रहे हैं। और एक यूएई में होते हैं सर फारूक पाशा सर, वो भी बहुत हम्बल अलुमनाई है हमारे, उन्होंने भी एक चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब और व्हाट्सएप पे, जिनमें इनका जो है सारे जितने भी यूएई में एलुमनाइज है ना, सबको लेके चलते हैं, कोई इवेंट्स, कोई गेट टुगेदर, छोटा मोटा ये चल रहा होता है हमारे इंटरनेशनल। मतलब जो आपके इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई एलुमनाई कोई पास आउट जाता है बाहर जाने में, फर्दर स्टडीज़ है या वहाँ जॉब्स के हवाले से उनको मदद कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे एलुमनाई में? बहुत अच्छा सवाल किया दानिश भाई, ये बहुत ज़रूरी था। देखें, जितने भी अलुमनाइज हमारे पास आते हैं और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप ग्रेजुएट होते हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लियरेंस करवानी है यहाँ पे। क्लियरेंस के बाद जब आप मेरे पास आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आप अलुमनाई हो गए हो, आपके ये पर्क्स हैं और आपको इस चीज़ में काम करना है, आपको सपोर्ट चाहिए, वी विल सपोर्ट यू। हमारे पास प्लेसमेंट ऑफिसर एक अलग भी है जो कि स्पेसिफिकली प्लेसमेंट पे काम करता है। अगर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव हमें करवानी हो या जॉब फेयर में अप्लाई कराना हो, कुछ अलुमनाई को चाहिए, कोई अपने फ्रेश स्टूडेंट्स, या और भी कंपनीज डायरेक्ट अप्रोच करती है, तो हम डायरेक्ट मैम जो मिस महा में उन लीड कर रही है उनको हम प्रोवाइड करते हैं वो डेटा। तो कहने का मकसद ये है सर कि अलुमनाई का सबसे पहले काम ये कि मेरे से मिलेंगे, हम उसकी साइन करेंगे, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, उनका अलुमनाई कार्ड भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और मेन चीज़ अलुमनाई पोर्टल अपडेट होना ज़रूरी है। तो वो भी ऑन द स्पॉट हो जाता है, बट ये तब होंगी चीज़ें जब वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री रिसीव कर लेते हैं बहरिया से। ठीक है। सो वो फिर ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर हमारी आजकल एग्जीक्यूटिव बॉडी पे हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, जो कि हमारा ही कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड टाइम करवा रहा है। तो उसमें उसके लिए फिर हमें सीनियर एलुमनाइज चाहिए होते हैं, ताकि जो हमारा कॉज है, जो हम लोग पे बैक टू बहरिया का सोच के जो हम काम कर रहे हैं, तो उस पर हमारे साथ हेल्प करें और सपोर्ट करें। वाह, अच्छा, ओवरऑल मुझे आप ये बताएं कि ये तो सारी चीज़ें हो गई, आपने बता दिया एलुमनाई अफेयर्स का क्या रोल है, किस तरह से काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि इस जॉब के अपने चैलेंजेस भी होंगे। वो चैलेंजेस क्या हैं इसके? हाँ, बहुत अगेन अच्छा ये मुझे लगा ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आपने कहा दिल से निकली आवाज़। दानिश भाई, बहुत हैं चैलेंजेस। एक चैलेंज ये है कि आपको पता है हमारी रिपोर्ट जाती है हेड ऑफिस, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम काउंट नहीं करवा सकते। अब लेट्स सपोज मैं किसी अलुमनाई को व्हाट्सएप पे फैसिलिटेट कर रहा हूँ, स्पेशली जब इंटरनेशनल चैप्टर में स्टार्ट चल रहे थे, तो मैं रात 11-12 बजे भी करना पड़ता, बिकॉज उनका फजर का टाइम का फ़र्क था, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था काउंट के भाई मैं ये भी कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है कि कुछ चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, शायद आपकी फील्ड में भी होगा, तो वो हम नहीं शो कर सकते, बट आई एम श्योर हायर मैनेजमेंट देख रही होगी, नज़र आता होगा कि हाउ आई एम डेडिकेटेड टू दिस वर्क, शायद इसलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हूँ आपके साथ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं एलुमनाई के लिए, और आई होप सो कि ये ज़रूरी भी है इस हवाले से जो पास आउट स्टूडेंट हैं, इस तरह आपने कहा, नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, चलें, ये तो तमाम तरह एलुमनाई की बात हो गई, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। आप नापा ग्रेजुएट भी हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप माशाल्लाह से म्यूज़िक वगैरह पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन्स भी दे रहे होते हैं, तो ये जो शौक़ था ये कैसा जा रहा है? ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। मैं जब टाइम मिलता है यहाँ पे तो मैं विजिटिंग फैकल्टी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा होता हूँ, और साथ साथ ट्यूशन्स भी होते हैं सैटरडे संडे को, म्यूज़िक ट्यूशन्स, वो तो होम बेस्ड ट्यूशन्स होते हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मैंने सीखा है 4 साल में, तो उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि हम लोगों को म्यूज़िक बहुत पीस ऑफ केक लगता है, बट वो है नहीं। ईस्टर्न थ्योरी है, वेस्टर्न थ्योरी है, मतलब इतनी चीज़ें हैं ना सर, हमारे पास 200 राग्स हैं, इसमें से सिर्फ मैंने 10 याद की हुई होंगी, मुश्किल से 10 थाट्स हैं, जो म्यूज़िक फील्ड में उनको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। और इसके अलावा जो है हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट, अगर आप बीकन हाउस की बात करें, सिटी स्कूल की बात करें, मैं वैसे प्रीवियसली म्यूज़िक टीचर भी था बीकन हाउस में, तो वो भी मेरी नापा की वजह से डिग्री में मुझे जॉब मिली थी। तो कहने का मकसद ये सर कि जो बीकन या ओ लेवल वालों को क्यों म्यूज़िक बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स को इन्हेंस करता है।
तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक सीखना चाहिए। हाँ, वो पैशन आप बनाओ ना बनाओ प्रोफेशनली, वो आपकी मर्ज़ी है, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर लर्निंग। और ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ट्रस्ट मी दानिश भाई, बहुत इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँ, सर्कल ऑफ फिफ्थ, मोड्स, आयोनियन, डोरियन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे टीचर्स अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले। अच्छा, क्योंकि मैं बताऊं कि दानियाल का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है कि जिस पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसी में से हम आपको उनका एक क्लिप जो है वो सुनवाते हैं इनके एक गाने का, जो बहुत अच्छा गाया है। आइए पहले वो देखते हैं। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर सो जन्म में चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। राइट जी, तो ये दानियाल बिन असद का गाना आपने यहीं तौर पे एंजॉय किया होगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दानियाल, चले म्यूज़िक से शगफ तो हो गया है और वापस आते हैं अपने एलुमनाई पर। एलुमनाई जिस वक्त आपको देख रहे हैं बैरियर यूनिवर्सिटी के, क्या मैसेज है आप जिनको देना चाहेंगे? आपका कैमरा, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? सो मैं सर ये मैसेज देना चाहूँगा जितने भी हमारे एलुमनाइज देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस कॉज में जुड़ें, और मिल के हम जो है जितने भी हमारे एलुमनाइज हैं, जो फ्रेश एलुमनाइज हैं या जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब प्लेसमेंट, उनकी हेल्प करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको अच्छा सा राह दिखाएं। जो स्ट्रगल मुझे अक्सर एलुमनाई कहते हैं, सर जो मैंने फेस किया ना, मैं नहीं चाहता या चाहती कि मेरे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र करें। तो आओ मिलके इस पे काम करते हैं, और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। वी शुड फोकस ऑन आवर गोल, और हमें मिलके इंशाल्लाह एक बेहतर कम्युनिटी बनानी है जो कि हमारी बहरिया एलुमनाई कम्युनिटी होगी। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तक हम BU रेडियो पर जो एलुमनाई के हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट 12-13 एपिसोड्स हमने किए हैं, और जितने भी एलुमनाई मैंने देखे हैं दानियाल, मैंने हमेशा उनको हर दमा तैयार देखा है। हमेशा से वो तैयार रहते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए। आप देखता हूँ मैं सेशन, कभी आप कॉल आउट करते हैं, सेशन के लिए खड़े रहते हैं, तो मैं हमेशा उनको सलाम पेश करता हूँ कि एलुमनाई जो पास आउट हैं, वरना किसी को क्या पड़ी है, लेकिन पास आउट होने के बाद भी यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने बात की कि किसी को क्या पड़ी एग्जैक्टली। आप, मेरे जहन में एक नाम आ गया, अगर अलाउ मी तो मैं उनका नाम लूँ, सर फैसल, जो यहाँ पे पॉडकास्ट में भी आए थे। फैसल जो UBL से भी मिजान में थे। यस 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 सर, उन्होंने अभी ऑन रिकॉर्ड मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि 80+ उन्होंने स्टूडेंट्स को जॉब दी, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू सो मच। फैसल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो दानियाल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और एलुमनाई अफेयर्स किस तरह से काम कर रही है यहाँ पर, और किस तरह से लोगों को, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी जो एलुमनाई की पॉडकास्ट थी वेलकम बैक टू बहरिया, उनको आप देखें, जिनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें। दानिश अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।